and it was my mistake, and I'm sorry. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। दोस्तों जिन्होंने 90s का दौर देखा है वो इस बात पर गवाह हैं कि इंसान ने साइंस में और टेक्नोलॉजी में जिस तेज़ रफ्तारी से तरक्की की है उस पर हर कोई हैरान है और अब कुछ परेशान भी। आखिर ऐसा क्यों है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारी ज़िंदगियों पे क्या असरात हो सकते हैं, ये एक वसी मौजू है। हम इस पर आज इशारतन बात करेंगे और बड़े मुख्तसरन अजमालन बड़ी ब्रेविटी के साथ इस पर डिस्कस करेंगे कि इसके हमारी ज़िंदगी पे कैसे असरात मुरतब होने जा रहे हैं। 90s का दौर जिन लोगों ने देखा है उन्होंने अपने सामने देखा कि कभी हम कैसेट्स पे गाने सुना करते थे, तो फिर सीडी आई और स्पेस बहुत बढ़ गई। फिर सीडी से यूएसबी, हार्ड डिस्क और इस तरह की बेशुमार तरक्की हुई जिसमें डाटा बहुत थोड़ी सी जगह पे स्टोर होने लगा। फिर इंटरनेट आया तो कभी इंटरनेट की स्पीड इतनी स्लो होती थी कि एक तस्वीर भी डाउनलोड करना मुसीबत बन जाती थी। फिर वक्त गुजरा, अब ऐसा है कि एक ही लम्हे में कितना ही डाटा हम रोज़ व्हाट्सएप से और दूसरे मीडियम से शिफ्ट कर रहे होते हैं, कभी ईमेल से, कभी और व्हाट्सएप से। तो तरक्की ऐसी हुई है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं। फिर फेसबुक आई, ट्विटर आया और दूसरे सोशल नेटवर्क्स आए। हमने उनमें तो जब दिलचस्पी ली तो सारी दुनिया का डाटा उनके ऊपर आ गया, दूर दराज के दोस्त करीब हो गए और हमारी बातचीत होने लगी। फिर उन्हीं सोशल नेटवर्क्स के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स होने लगी, उस पर कारोबार होने लगा और फिर ऑनलाइन बिजनेसेस ऐसे बढ़े कि वो एक नई जहत में नया कारोबार निकल आया। कहीं इंसान कारोबार ज़ौक़ में होते थे और फिर अब ज़ौक़े कारोबार में लग गए। दोस्तों ये जो इंटरनेट है और इंटरनेट के ऊपर ये जो डाटा कलेक्शन है, चाहे ये सोशल नेटवर्क्स के ज़रिए से हो, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली गई और अब एक बहुत बड़ा डाटा इन्हीं सोशल नेटवर्क्स पे और दूसरी इंटरनेट की वेबसाइट्स के ज़रिए से उन सर्वर्स के या उन लोगों के पास है जो इन वेबसाइट्स को मैनेज करते हैं। रिसेंटली हमने फेसबुक के हवाले से भी देखा था कि अमेरिका के इलेक्शंस में इसी बात के ऊपर बहस होती रही कि ये डाटा मनूवरिंग और मैनिपुलेशन से बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं और मार्क जुकरबर्ग को इसके हवाले से बुलाया भी गया और उसने हियरिंग्स भी अटेंड की और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को जवाबदेह भी हुआ। Democracy delivering an apology. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये डाटा जो इतनी स्पीड से कलेक्ट हुआ है पिछले 20-25 साल में, इस डाटे का आखिर करना क्या है। अब ये डाटा इतना ज़्यादा और इतनी बड़ी तादाद में उनके पास है कि कभी विकिपीडिया पे एक क्लिक पे आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं और कभी हमने ये देखा कि चैट जीपीटी आया तो जैसे कि इनकलाब सा ही बर्पा हो गया। चैट जीपीटी पे कोई सवाल आप उसको दें और वो फौरन आपको उसका जवाब दे देता है। यानी ये डाटा एक तरह से आर्टिफिशियल माइंड है। ये आर्टिफिशियल माइंड है, ये एक मस्नूई जहन है जिसमें डाटा स्टोर्ड है। अब किस चीज़ की ज़रूरत रह गई थी? एक जिस्म की, चाहे वो किसी सिलिकॉन का या किसी और धात का या किसी और चीज़ का बना हुआ एक टॉय हो जो इंसानी रूप में हो, और दूसरी तरफ ये चैट जीपीटी का जहन हो। बस उसको हम एक रोबोटिक लाइफ कहेंगे। इंसान ने अपने हाथों से बुत तराश लिए। इंसान दोबारा से एक तरह बुत परस्त हो गया है और बुत तराश भी। और बुत तराश भी ऐसा कि इस बार सिर्फ बुत खामोश नहीं बैठे रहेंगे बल्कि बोलेंगे भी। और क्या बोलेंगे? वही डाटा जो आप सब से और हम सब ने कंट्रीब्यूट किया है और उस डाटे की बुनियाद के ऊपर मस्नूई जहन बनाया है। हम नहीं कहते बल्कि बड़े बड़े लोग कहते हैं। एलन मस्क का इस हवाले से एक बयान भी है, जरा वो सुनिए। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. दोस्तों आखिर ये मस्नूई जहन तराशने और मस्नूई जहन बनाने से भला क्या फ़ायदा होगा? दुनिया किस तरफ को जाएगी?
क्या इससे इंसान की तरक्की होगी? क्या इंसान इससे आगे बढ़ेगा, या कहीं वही बुत परस्त और बुत तराश इंसान जो पहले खामोश बुतों की पूजा करता था, अब कहीं बोलने वाले बुत उसको ये बताएंगे कि उसने इबादत उनकी कैसे करनी? वक्त बताएगा कि क्या इंसान रोबोट को चलाएगा या रोबोट इंसान। अपनी ज़िंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता पहले खुदा के तसव्वुर को निकाल कर, फिर अखलाकियात के तसव्वुर को निकाल कर इंसान एम्पिरिसिज्म में और एम्पिरिकल डाटा की बेसिस पे या एविडेंस की बेसिस पे सिर्फ अकल का ऐसा असीर हुआ कि जैसे अब उसने अकल को ही अपना खुदा मान लिया। अब मुस्नुई अकल क्रिएट की जा रही है, मुस्नुई बुत बनने वाले हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। इस हवाले से और भी वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इस हवाले से आपको अपना नुक्ता नज़र एक मुख्तलिफ अंदाज से पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।